आखिरकार गुजरात में वही हुआ जिसका अंदेशा था। ऐसा लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने तय कर लिया है कि गुजरात में जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन गुजरात में एक तरफा अब सब कुछ होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी और अमित शाह पूरे देश में पहुंचे थे। और अगर गुजरात मॉडल में दरार पड़ती है तो फिर पूरे देश से जमीन खिसक जाएगी। और इसीलिए गुजरात मॉडल को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। पहले तय किया गया कि हम सबसे ज्यादा वोटों के साथ में, सबसे ज्यादा सीटों के साथ में जीत करके आएंगे। वो रिकॉर्ड कायम किया, चुनाव बीत गए, लोगों को लगा कि अब शांत हो जाएंगे, मोदी और शाह शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी भी प्लान बाकी था। और वो प्लान भी ऐसा लगता है कि अब चालू कर दिया गया है। कौन सा प्लान? आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीत करके आए थे और इन 5 विधायकों में से अब एक विधायक ने भाजपा के अंदर जो है वो वापसी कर ली, भाजपा में शामिल हो गए। और बाकी भी बताया जा रहा है कि वो पाइपलाइन में योजना चल रही है और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को वहां पर शून्य कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। कांग्रेस के 17 हैं, आम आदमी पार्टी के 5 हैं, 156 भाजपा के हैं, तो जाहिर तौर पर उनको नहीं कर सकते हैं। 3 जो निर्दलीय थे उनको भी अपने खाते में ले आए। ये सोच करके देखिए आप कि गुजरात में किस तरह से मोदी और शाह की जोड़ी काम करती है। आप ये बताइए, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत, जिसको कहीं से कोई खतरा नहीं गुजरात के अंदर, लेकिन उसके बावजूद कैसे दूसरी पार्टियों से लोग लाए जा रहे हैं। और एक सिंपल सा गणित यह है कि कोई भी विधायक जो जीता हुआ है, क्या वो अपने आप से फ्री फोकट में, जो फ्री की बात जो भाजपा कहती है, क्या फ्री में, मुफ्त के अंदर जो है कोई भी विधायक जो जीत करके आया हुआ है वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा? जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इसके पीछे, इसके लिए क्या कुछ जोड़ तोड़ किया गया होगा, उस बात की कल्पना आप खुद कर लीजिए। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है कि गुजरात में आखिरकार भाजपा को ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? दरअसल 2-3 चीजें इसके पीछे हैं। एक तो गुजरात के अंदर जो है वो भाजपा को लगता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत स्पेस देंगे, तो जैसे कांग्रेस का जैसे पंजाब में हुआ, पंजाब में पहले आम आदमी पार्टी ने कुछ विधायक अपने, उनके 17 विधायक जो है वो पंजाब में आए और उसके बाद में दूसरी बार में कैसे सरकार के अंदर आ गए, कांग्रेस वहां पर कैसे सुपड़ा साफ हो गया। इसीलिए भाजपा को लगता है कि अब यहां पर तीसरी पार्टियों के बीच में चीजें रहने नहीं दें। और कांग्रेस को तो हमने इतना बदनाम कर दिया है, राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के नेताओं के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इतना मसाला भेज दिया है कि कांग्रेस के ऊपर तो कोई यकीन करेगा नहीं। और तीसरी पार्टी अगर कोई आती है तो उसको पनपने मत दो। इसीलिए आपको याद होगा, उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, कर्नल साहब, उन्हीं को जो है वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवा लिया था। और वहां पर पूरी की पूरी जो है वो आम आदमी पार्टी की जो इकाई थी एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। अब वही सेम प्लान जो है वो गुजरात के अंदर है। गुजरात में शुरुआत हुई है और ये शुरुआत जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो उस दौर में उस तरह से पहुंच जाएगी कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी का नील बटे सन्नाटा जो है हो जाएगा। और धीरे धीरे चीजें कैसे बदल रही हैं और धीरे धीरे चीजें किस तरह से चल रही है, इस बात की जरा आप कल्पना कीजिए। आम आदमी पार्टी ने वहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जरूर लिया, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि क्या वाकई उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल भी पाएगा। यह क्या इसमें कोई टेक्निकल जो है वो भाजपा अड़ंगा डालेगी क्या? क्योंकि जितने विधायक हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो ऐसा ही नहीं मिलेगा। वहां पर वो उन्होंने 6% वोट हासिल किए, स्टेट पार्टी बन गए, लेकिन इसके पीछे एक प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग करीब 6 से 7 महीने या 3 से 4 महीने जो है लेता है और उसके बाद में वो स्टेटस देता है। लेकिन उतने समय तक अगर विधायक ही ना बचेंगे तो उसके बाद में क्या टेक्निकली जो है वो भाजपा इस बात को क्लेम करेगी कि वहां पर तो इनका कुछ जनाधार या इनका कुछ जो है वो पार्टी का जितने भी नेता जीत करके आए थे वही सब चले गए हैं, नील बटे सन्नाटा हो गया है। तो क्या उस ग्राउंड के ऊपर जो है वो आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा मिलना है वो भी खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी है। तो किस तरह से चीजें होती हैं और मोदी और अमित शाह
जरा इस बात को सोचिए जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या वाकई उस दौर में देश की राजनीति और मोदी और अमित शाह की जोड़ी जा रही है कि गुजरात मॉडल, जैसे मैंने कल अपनी एक खबर में जिक्र किया था कि गुजरात और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर एक छत्र बीजेपी का राज है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उत्तर प्रदेश में भाजपा का नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का है। इस बात को अगर आप कहें तो शायद गलत नहीं है, लेकिन अगर मोदी और अमित शाह के पास में अगर गुजरात भी नहीं बचता है तो फिर भाजपा के अंदर जो है वो अंदर खाने योगी आदित्यनाथ का जो गुट है वो और मजबूत हो जाएगा कि देखिए आपका तो गुजरात में पसीना छूट गया था और गुजरात में जो है वो अब दूसरी तीसरी पार्टियां आने लग रही है। ये जो गुजरात की जो जीत हुई है, निश्चित तौर पर ये जो पूरा जोर लगाया गया है, ये भाजपा के अंदर जो है वो अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए भी मोदी और शाह की जोड़ी के सामने एक बड़ा चैलेंज था और इसीलिए पूरी ताकत झोंकी गई। करीब 31 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की और 3 बड़े रोड शो, जिसमें कई किलोमीटर लंबे रोड शो, करीब 34 रैलियां जो है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो है उन्होंने की। अभी सरकारी पैसे से हुआ, बीजेपी के पैसे से हुआ, इस बात को जरा आप सोचिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री और भाजपा के गुजरात के सबसे बड़े नेता, आप मैनेजमेंट के तौर पर कहें तो शायद गलत नहीं है, उन्होंने कैंप डाल करके रखा और ये कैंप इसीलिए था ताकि गुजरात के एक एक नेता को, एक एक बूथ लेवल के नेता को उसको टाइट किया जाए, क्योंकि भाजपा कहीं से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। भाजपा कहीं से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि पिछली बार ही हारते हारते जीते थे। 92 सीट बहुमत के लिए चाहिए और 92 से केवल 7 सीटें ज्यादा आई थी। तो मैच जिस तरह से चुनाव भाजपा वहां पर लेंथेन होकर के जीत पाई थी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को मालूम था कि गुजरात मॉडल दरक रहा है, गुजरात मॉडल सरक रहा है और गुजरात मॉडल अगर हाथ से छूटा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए जो है वो कैसे चीजें लगाई जा रही हैं, कैसे चीजें अब बढ़ाई जा रही हैं, इस बात को जरा आप सोचिए। जो सबसे बड़ा इनका गढ़ है, जिसमें 27 साल से खुद रहे और जहां से ये आते हैं, अगर वहां पर भी इस तरह की जोड़तोड़ की राजनीति इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद अगर करनी पड़ रही है तो फिर लोगों को शायद इससे ज्यादा आंखें और खोलने की और कुछ देखने की और दिखाने की शायद आवश्यकता नहीं है। और इसके पीछे रणनीति क्या है, इसके पीछे खौफ क्या है, इस बात की भी जरा आप कल्पना करिए, क्योंकि यहीं से जो है, यहीं से फिर आपको राजनीतिक रास्ता आगे का खुलता हुआ दिखाई देता है कि कैसे जो है वो चीजें खुल रही हैं और उन खुलती हुई चीजों से कैसे भाजपा के अंदर एक खलबली है, इस बात को जरा आप टटोलिए। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए। आप बताइए कि आम आदमी पार्टी के डर के लिहाज से या गुजरात हाथ से छिटकने के लिहाज से या गुजरात के अंदर अपनी पकड़ बना करके भाजपा अपने ही नेताओं को एक संदेश दे रही है कि नहीं, अभी भी मोदी और शाह का करिश्मा बाकी है। तो क्या अपनी उस इमेज के बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? और क्या पूरी तरह से विपक्ष को, जब वहां पर पूरी तरह से जो है विपक्ष को कांग्रेस के जब समय पर खत्म नहीं कर पाए तो आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और फिर क्या उसके बाद में ये प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।